भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। एक और दिन बीत गया। अर्जुन को बचाने के लिए अब मेरे पास सिर्फ 12 घंटे बचे। कल सुबह 7 बजे से फांसी हो जाएगी। आज पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे कानून वाकई अंधा होता है। एक सही जिंदगी को सही साबित करने के लिए भी मुझे सबूत की जरूरत है, और वो मुझे मिल ही नहीं रहा। कौन है वो जो अर्जुन को बचा सकता है? हे भगवान, कैसे बचाऊं अर्जुन को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं टेरेस पे तो नहीं थी। दैट मीन्स मैंने तो पुश नहीं किया है ना गंगा जी। तो सबने देखा कि अर्जुन ने पुश किया। अपनी लक्ष्मी मित्तल, I'm quite sure कि उसके सीने में कोई ना कोई राज दफन है, पर वो कुछ बताना ही नहीं चाहती। मैं क्यों बताऊं कुछ भी उस गंगा राय को? वो राज जो इतने सालों से मैंने अपने अंदर छुपा कर रखा, इतने साल। तो अब जब कल सुबह अर्जुन को 7 बजे फांसी होने वाली है, तो एक ही रात में अर्जुन को मैं क्यों बचाऊं? क्यों करूं मैं ऐसा? वो राज जो एक ही पल में अर्जुन को निर्दोष साबित कर सकता है, वो राज जो सिर्फ मैं जानती हूं। मैं अर्जुन से बात करना चाहती हूँ। बेटा मुझे छोड़ दे। अभी सब लोग गार्डन में होंगे, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। मैं बड़े आराम से निकल जाऊंगा। That's great. अब किसी को यकीन नहीं होगा, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा राज। करण सिंह की शादी के सारे राज मेरे पास हैं, सिर्फ मेरे पास।
शादी, इस हादसे के एक एक रिकॉर्ड्स मेरे पास है। मैं तो यहां आया था एक सेलिब्रिटी की शादी को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मुझे मिला इस साल का सबसे बड़ा स्कूप, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ए परफेक्ट क्राइम रिपोर्ट। परफेक्ट, आंखों देखा हाल है? अब मुझे नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ओह, तो किसी को मालूम ही नहीं कि करण सिंह की शादी में एक रिपोर्टर है जो हिडन कैमरा से सब रिकॉर्डिंग कर रहा है। वंडरफुल। ये आप क्या बोल रही हैं मैम? मैं तो सिर्फ ऊपर स्मोक करने के लिए गया था। डोंट ट्राई एंड बी ओवर स्मार्ट, ओके? मैंने तुम्हारे हाथ में वो कैमरा देखा एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी सारी बातें भी सुन ली। नो प्रॉब्लम, अभी पुलिस आती होगी, सिक्योरिटी को पैसे दे के बिना परमिशन रिकॉर्डिंग करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कराऊंगी। आर यू रेडी? लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक डील कर सकती हूँ। डील? कैसी डील? कैसी डील? डोंट ट्राई एंड बी सो इनोसेंट, क्योंकि मेरा दिमाग तुमसे कहीं ज्यादा शार्प है। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट, शैल वी? जो कुछ तुमने आज रिकॉर्ड किया है मुझे दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भी कुछ उसूल हैं। ये तुम्हारे उसूल नहीं, तुम्हारा लालच है। तुम्हारे लालच की कीमत 30 लाख। 30 लाख? ओनली? इस न्यूज के बदले जो मुझे नाम और शोहरत मिलेगी, उसके लिए सिर्फ 30 लाख? 50 लाख। इससे तो तुम एक पूरी प्रेस खरीद सकते हो। ओके, डील इज डन। पैसे कब और कहां मिलेंगे? सीडी 50 लाख की ली थी, 50 पैसे का फायदा नहीं हुआ। सोचा था वक्त आने पर यूज करूंगी इसे। बार्टर सिस्टम। मिस्टर पुंज, अपने बेटे को बचाना है तो लो सीडी, लो बिजनेस दो। लेकिन उस आरोही ने सब प्लान चौपट कर दिया। ब्लडी हेल। अब तो डीके के पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। इस सीडी से कुछ नहीं मिलेगा मुझे, कुछ नहीं। लेकिन अगर इस सीडी के बारे में पता चल गया तो आप अंदर होंगी और अर्जुन बाहर, सच्चाई का सबूत छुपाने के जुर्म में। माय गॉड, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मुझे जिंदा रहना है तो अर्जुन को मरना होगा। मुझे इस सबूत को खत्म करना ही होगा अभी, इसी वक्त, राइट नाउ। डैडी, मोहन, डैडी, इस वक्त हमें डीके और सविता के साथ होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है ना, कल सुबह 7 बजे वो दोनों हरि मंदिर में है। चलो। हाँ, हमें उनके पास जाना चाहिए। वो बेचारे कितने दुखी होंगे ना। और जवान लड़के को फांसी हो रही है। ये क्या छिपा रही हो? क्या? कुछ नहीं। कुछ तो है तुम्हारे हाथ में डैडी। ओ ये तुम भी ना मोहन, इट्स जस्ट अ ब्लैंक सीडी। मैंने सोचा मैं अलमारी में रख दूं, कभी काम आ जाएगी, दैट्स ऑल। जस्ट अ ब्लैंक सीडी मोहन, वो भी किसी और के। इसे डिस्ट्रॉय तो करना ही होगा। ब्लैंक सीडी है ना, अलमारी में तो ऐसे रख रही हो जैसे बहुत कीमती है। रख दो ना कहीं पर भी।
मोहन, इतनी रात को इतने सवाल, हर बात पे शक। ये लो, रख दिया मैंने टेबल पर। ओके, हैप्पी। मुझे जल्द से जल्द हरि मंदिर से वापस आकर इस सीडी को डिस्ट्रॉय करना है। अगर सुबह 7 बजे से पहले किसी के हाथ लग गई तो पैडी की ये आखिरी रात होगी इस घर में। कम ऑन पैडी, अब चले, लेट्स गो। मम्मी पापा के रूम की लाइट्स बंद है। इतनी जल्दी सो गए? बाबा की बरसी के बारे में बताना था। लॉक करके देखती हूँ जाग रहे हैं या नहीं। मम्मा, पापा, मम्मा, लगता है मम्मा पापा बाहर गए। सुरु अभय की शादी की सीडी पारुल को मिलते ही दे दो। कल सुबह एक निर्दोष को फांसी हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आज तक मैंने अपना हर केस दिमाग से लड़ा। ये पहला केस था जो मैं दिल से लड़ रही थी, क्योंकि एक सच्चे आशिक को उस कत्ल की सजा हुई जो उसने किया ही नहीं। जब मैंने अर्जुन के केस के बारे में पहली बार पढ़ा था, तभी मुझे एहसास हुआ था कि इस केस की सच्चाई कुछ और है। उसके प्यार का अंजाम फांसी का फंदा नहीं हो सकता। यही सोच के मैंने अर्जुन के केस की स्टडी की, उसकी सच्चाई खुद उसी से जानने की कोशिश की। कहानी के एक एक शब्द में कितना दर्द है। आज भी जब वो आरोही का जिक्र करता है तो जैसे दर्द से उसकी रूह कांप उठती है। आरोही की खुशी की बात करता है तो उसका दर्द भी खुशी से हंसने लगता है। और जब आरोही को चोट पहुंचाने की बात करता है तो वही चोट उसकी आंखों में उतर आती है। उसकी आंखों की ईमानदारी, उसकी आवाज की सच्चाई सुनी है मैंने। बिल्कुल दीवाना है, मौत से भी नहीं डरता। हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाएगा, प्यार में अमर हो जाएगा, और उसकी मौत के साथ देश का कानून भी मर जाएगा। बहुत कोशिश की मैंने इस थोड़े से वक्त में उसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढने की, पर कुछ नहीं मिला। कल सुबह 7 बजे उसे फांसी हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि उसने प्यार किया था। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका हर कदम जाने अनजाने गलत ही उठा, और अदालत ने उसे सजाए मौत दे दी। पर इस अदालत के ऊपर भी एक अदालत है, भगवान की अदालत। बस अब वही भगवान बचा सकते हैं अर्जुन को। एक वकील होने के नाते इतना तो जानती हूँ कि अब उम्मीद करने से कोई फायदा नहीं, और फिर भी दिल यही दुआ मांगता है, काश ये रात यही थम जाए, काश कोई करिश्मा हो जाए। ये ले, थैंक्स। इतनी मोहब्बत है। ओह, हाय पुत्र, तूने तो सारा काम निपटा दिया। मेरे लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं तूने। आप मुझे बेटा बोलती हैं तो ये सारे काम बेटे से ही करवाने चाहिए ना। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ कि वो बताना था कि सवेरे सवेरे हवन है, उसके बाद कीर्तन। और देखा ना, ये पूर्वी अभी तक नहीं आई।
अरे बुआ, मैं कब से आ गई हूँ, बस मैं पंडित जी को हवन की सामग्री के बारे में बता रही थी। यारो पुत्र, तो इतनी रात को कहाँ गई थी? अरे आरोही, बुआ थोड़ी घबराहट हो रही थी इसलिए बाहर वॉक पे गई थी। अब मैं ठीक हूँ। बुआ अब मैं चलता हूँ, सुबह 6 बजे से पहले ही आ जाऊंगा। गुड नाइट। अच्छा पुत्र, जेता रहे। गुड नाइट आरोही। गुड नाइट। और देखो बहुत रात हो गई, तुम लोग भी सो जाओ, मैं जाती हूँ। पता है, आज अगर वो हमारे बीच होते तो तेरी कामयाबी पर सबसे ज्यादा खुश वही होते। पर मुझे पूरा यकीन है कि आज वो जहां पर भी होंगे बहुत खुश होंगे। अरे मैं तेरे लिए सीरीज लाई हूं, 1 मिनट। ये सुर की शादी की सीडी से। कितने खुश थे ना बाबा उस दिन। तो ये दिन था जब हमने बाबा को आखिरी बार देखा था। कितना अजीब दिन था वो। खुशियों के साथ साथ गम भी देखे। एक तरफ सुर की शादी और दूसरी तरफ बाबा की। खैर छोड़, ये ले। थैंक्स। जाकर सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है ना। आपकी बरसी की पूजा शुरू होगी और 7 बजे अर्जुन को फांसी। कितनी मोहब्बत है। हमेशा खुश रहना बेटा, कभी रोना मत बेटा। तू रोएगी तो मैं रोऊंगा बेटा। बाबा, कितनी अजीब बात है। आपकी बरसी के दिन आपके गुनहगार को फांसी होने जा रही है। सिर्फ संजोग नहीं हो सकता। ये भगवान का न्याय है। कसम गई थी।
कि आपकी अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करूंगी जब तक आपके गुनहगार को सजा ना मिल जाए। कल सुबह 6 बजे आपकी बरसी की पूजा शुरू होगी और 7 बजे अर्जुन को फांसी। कल आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मुझे इस बात का सुकून कि आपको शांति मिल गई। एक नफरत से शुरू हुई कहानी नफरत पे ही खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी का ये अध्याय खत्म हो जाएगा। कल एक अधूरी कहानी का हिसाब पूरा हो जाएगा। कल 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 मेरी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना, उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, मौत। कल मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कल कल कल